कहानी का शीर्षक बदलते रिश्ते भाग 1 नई शुरुआत। सुमन देवी एक 55 वर्षीय विधवा थी। उनका बेटा रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली में नौकरी करता था। सुमन ने अकेले ही रोहित को पाला था। पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अपना पूरा जीवन बेटे के लिए समर्पित कर दिया। जब रोहित की शादी रीमा से तय हुई तो सुमन को थोड़ी चिंता हुई। वो सोचती थी, न जाने बहू कैसी होगी, क्या वो मुझे पसंद करेगी, क्या मैं उसे पसंद कर पाऊंगी। रीमा एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और शालीन लड़की थी। उसकी परवरिश एक आधुनिक लेकिन संस्कारी परिवार में हुई थी। शादी के बाद जब रीमा पहली बार ससुराल आई तो उसने सुमन के पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आप बहुत प्यारी हैं, आशा है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। सुमन को रीमा की मुस्कान ने पहली ही मुलाकात में प्रभावित कर दिया। भाग 2 टकराव। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, छोटी छोटी बातें दोनों के बीच दरार लाने लगी। रीमा सुबह देर से उठती थी, जबकि सुमन को आदत थी सुबह 5 बजे उठने की। एक दिन सुमन ने ताना मारते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थी। रीमा को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगली बार जब रीमा ने अपने मोबाइल से कुछ ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाई तो सुमन ने टोका, इतना खर्च, थोड़ा बचत करना सीखो। धीरे धीरे ये बातें बढ़ती गईं। रीमा को लगने लगा कि सुमन उसे पसंद नहीं करती। वहीं सुमन को लगता था कि रीमा उसे नजरअंदाज करती है। रोहित, जो काम में व्यस्त रहता था, घर के इन भावनात्मक मुद्दों को समझ नहीं पाता था। भाग 3 बदलाव की शुरुआत। एक दिन रीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और रोहित ऑफिस गया हुआ था। सुमन ने बिना कोई शिकायत किए रीमा की देखभाल की दवाई दी, खाना बनाया, ठंडा पानी पट्टी में भिगोकर माथे पर रखा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सुमन का हाथ थाम लिया। माँ जी, आप तो माँ जैसी हैं, फिर भी जाने क्यों हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गईं। सुमन ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहू, रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, समझ और धैर्य भी चाहिए। मैंने भी कई बार गलत समझा, पर अब लगता है तुम्हें समझे बिना ही मैं तुम्हें जज करती रही। उस दिन दोनों ने पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने एक दूसरे की बातें सुनी, समझी और गिले शिकवे दूर किए। भाग 4 एक नई शुरुआत। उसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। अब रीमा सुबह जल्दी उठकर सुमन के साथ चाय पीती और सुमन भी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन चीजें मंगाना सीख गई। दोनों मिलकर खाना बनाती, साथ फिल्में देखती और मंदिर जाती। पड़ोस की महिलाएं कहती, आपकी बहू तो बेटी जैसी है। सुमन मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटी ही तो है, थोड़ा समय लगा समझने में, पर अब तो रिश्ता बहुत गहरा हो गया है। भाग 5 पीढ़ियों का पुल। समय बीतता गया। एक दिन रीमा ने रोहित को बताया कि वो मां बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमन ने रीमा का बहुत ख्याल रखा और जब नन्हा सा पोता घर आया तो वह तीनों पीढ़ियां एक साथ खिलखिलाने लगी। रीमा ने एक दिन कहा, माँ जी, मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा आपके जैसे संस्कारों में पले बढ़े। सुमन की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, और मैं चाहती हूं कि वो तुम्हारे जैसे खुले विचारों वाला हो, ताकि वो हर रिश्ते को समझ सके और उसमें प्यार बांट सके। निष्कर्ष, सास बहू का रिश्ता अक्सर गलतफहमियों और पीढ़ियों के फर्क से जटिल हो जाता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ता भी माँ बेटी से कम नहीं होता। रीमा और सुमन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा रिश्ता समय, संवाद और सहानुभूति से ही मजबूत होता है।